जादुई टोपी की कहानी। हरे भरे पहाड़ों और चमचमाती नदियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव अपनी दयालुता और जिज्ञासा के लिए जाना जाता था। उसे जादू और रोमांच की कहानियां सुनना बेहद पसंद था। उसकी सबसे पसंदीदा कहानी थी जादुई टोपी की, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह टोपी पहनने वाले को अनोखी शक्तियां देती है, लेकिन केवल तब जब उसकी नीयत साफ हो। एक दिन दोपहर में जब आरव जंगल के किनारे खेल रहा था, उसे एक पुराना काई से ढका हुआ कुआं मिला। उसके पैर से एक धातु की चीज टकराई। जब उसने ध्यान से देखा तो मिट्टी में एक पीतल का डिब्बा दबा हुआ दिखाई दिया। कांपते हाथों से उसने उसे बाहर निकाला और उसका ढक्कन खोला। डिब्बे के अंदर एक पुरानी धूल से ढकी टोपी रखी थी, जो धूप में हल्की सी चमक रही थी। आरव की आंखें फटी रह गईं। क्या यह वही जादुई टोपी हो सकती है? यह टोपी साधारण नहीं थी, यह सुनहरी थी, जिस पर तारों और चांद की सुंदर कढ़ाई की गई थी। टोपी से हल्की हल्की गुनगुनाने की आवाज आ रही थी, जैसे वह जिंदा हो। जिज्ञासा से भरा आरव टोपी को अपने सिर पर रखता है। अचानक एक आवाज उसके दिमाग में गूंजती है। ओ छोटे बालक, तुम क्या चाहते हो? चौंक कर आरव बोला, मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता, लेकिन अगर आप सच में जादुई हैं तो क्या आप हमारे गांव की मदद कर सकते हैं? हमारा गांव सूखे से जूझ रहा है। टोपी हल्की गर्म हो गई। तुम्हारी इच्छा नेक है। अपनी आंखें बंद करो और बारिश की कल्पना करो। आरव ने आज्ञा मानी और खेतों पर बादलों के छाने की कल्पना की। कुछ ही पल में एक तेज हवा चली। जब उसने आंखें खोलीं तो आसमान बादलों से भर चुका था और बूंदें धरती पर गिरने लगीं। गांव वाले, जिन्होंने आरव को कुएं के पास देखा था, दौड़कर बाहर आए और बारिश में नाचने लगे। जल्द ही जादुई टोपी के बारे में पूरे गांव में खबर फैल गई। लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आरव के पास आने लगे। एक दिन एक बूढ़ी औरत मुरझाए हुए फूल लेकर आरव के पास आई। मेरा बगीचा सूख गया है, उसने कहा। आरव ने टोपी पहनकर बगीचे के खिलने की प्रार्थना की। तुरंत फूल खिल उठे और पहले से भी ज्यादा सुंदर लगने लगे। लेकिन समय के साथ आरव ने एक अजीब बात महसूस की। जब भी वह टोपी का इस्तेमाल करता, उसे कमजोरी महसूस होती, जैसे टोपी उसकी ताकत खींच रही हो। टोपी की आवाज अब धीमी पड़ने लगी थी और उसने आरव को सतर्क रहने की सलाह दी। एक दिन एक लालची व्यापारी आरव के पास आया। उसने टोपी के बदले सोने के सिक्कों से भरा एक बड़ा संदूक देने की पेशकश की। आरव ने मना कर दिया, यह जानते हुए कि टोपी का जादू स्वार्थ के लिए नहीं है। गुस्से में व्यापारी ने टोपी चुराने की साजिश रची। उस रात जब आरव सो रहा था, व्यापारी चुपके से उसके घर में घुसा और टोपी चुरा ली। लेकिन जैसे ही उसने टोपी अपने सिर पर रखी, टोपी जोर से चीखने लगी। व्यापारी घबरा गया और एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, लोभ और स्वार्थ मेरी शक्ति को नहीं झेल सकते। एक तेज चमक हुई और व्यापारी गायब हो गया। केवल धुएं का एक हल्का सा बादल बचा। टोपी हवा में तैरते हुए वापस आरव के पास लौट आई, जो इस सब से जाग गया था। यह समझते हुए कि इस टोपी की शक्ति एक जिम्मेदारी है, आरव ने इसे उसकी असली जगह लौटाने का फैसला किया। वह जंगल के गहरे हिस्से में गया और एक प्राचीन पेड़ की खोखली तने में टोपी रख दी। उसने उसे एक पत्थर से बंद कर दिया और वादा किया कि यह टोपी तब तक आराम करेगी जब तक कोई सच्चे दिल वाला इसे फिर से खोज न ले। उस दिन के बाद आरव एक साधारण लेकिन खुशहाल जीवन जीने लगा। गांव में हर साल बारिश होती, खेत लहलहाते और आरव और जादुई टोपी की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। और वहीं जंगल में उस पेड़ के नीचे जादुई टोपी आज भी एक नेक दिल वाले इंसान का इंतजार कर रही है।